हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू चैनल। क्या है कि इस लॉकडाउन में मैंने भी सोचा कि आप लोगों की थोड़ी हेल्प कर दी जाए। तो मैं सबसे पहले शुरू करना चाहूंगा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये जो चीज है 4 चैप्टर्स को मिला के एक वर्ड है हमारा क्या, इकोलॉजी। तो वो हम शुरू करने वाले हैं, क्योंकि क्या है कि नीट में हमारे मिनिमम 10 क्वेश्चन तो इस टॉपिक से क्या है आते ही आते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे इकोलॉजी के बारे में। ठीक है, इकोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो उसको पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इकोलॉजी का मीनिंग क्या है, हमें क्यों जरूरत पड़ी इकोलॉजी को पढ़ने की। क्या है कि देखो, हमें पता है कि हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का वर्ल्ड है वो क्या है, बहुत डाइवर्स है। हमने क्या है कि 11th के फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड में भी पढ़ रखा है क्या कि 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज अभी तक क्या है डिस्कवर्ड हो चुके हैं। तो क्या है यार कि वहां पे भी हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि उनको ऐसे बिना कोई सिस्टमेटिक वे बनाए, बिना कोई हायरार्की बनाए क्या उनको हम नहीं पढ़ सकते। तो वहां पे हमने क्या किया था कि हायरार्की बना दिया था। क्या बनाया था कि स्पीसीज क्या था, फिर उससे क्या था जेनस था, फिर क्या था फैमिली था, ऑर्डर था, ऐसे करके कहां तक चले गए थे हम, किंगडम तक चले गए थे। ठीक वैसे ही यहाँ पे इकोलॉजी में भी हम लोग क्या करते हैं कि हायरार्की बना के पढ़ेंगे। जैसे यार तुम सेल में पढ़ते आ रहे हो ना क्या कि हमारा सबसे क्या है सेल होता है, सेल से क्या बनता है, टिश्यू बनता है, टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक, इतना तुम कहाँ पे पढ़े हो, ये अगर तुमने एनिमल डाइवर्सिटी चैप्टर भी पढ़ा है 11th का, तो वहां पे इतने का तो आइडिया हमें होना ही होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत सारे क्या फाइलम्स है, और उन फाइलम्स में हम क्या पढ़ रहे होते हैं कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, फिर टिश्यू सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। इन सब चीजों के बारे में क्या वहां पढ़ क्या है। पर यहाँ पे क्या है कि आज देखो, आज का जो वीडियो है इसमें बस मैं इंट्रोडक्शन के बारे में बात करना चाहूंगा। मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि ये जो हमारा इकोलॉजी है कहाँ से लिंक है। ठीक है, तो ये जो हमारा वर्ड इकोलॉजी है ना, इसका मतलब ही क्या होता है, इंटरेक्शन। क्या होता है, इंटरेक्शन। क्या है कि इकोलॉजी वो ब्रांच है बायोलॉजी का जो क्या स्टडी करता है, इंटरेक्शन को स्टडी करता है। किसके बीच में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उसके इन्वायरमेंट्स के बीच में। जैसे मान लो तुम खुद जहां पे जिस रूम में बैठे हो, तो तुम बैठे हो तो तुम्हें कुछ ना कुछ चीजें जरूरत है जिंदा रहने के लिए। सबसे पहले क्या, एयर, तुम ऑक्सीजन ले रहे हो, ब्रीदिंग कर रहे हो, तभी तो जिंदा हो। तो क्या है कि तुम्हारे सराउंडिंग में क्या है, एयर प्रेजेंट है, उसके वजह से ही तो तुम जिंदा हो ना यार। तो क्या है कि इकोलॉजी हमारा यही स्टडी करता है किसके, जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स मान लो क्या हो गए, हम खुद हो गए, और हमारा जो इन्वायरमेंट में क्या है, एयर हो गया। ठीक, तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि कौन कौन से वो डिफरेंट फैक्टर्स है जो कि क्या रिलेट करते हैं किसको, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उसके इन्वायरमेंट से। ठीक है, तो सबसे पहले है कि ये वर्ड जो इकोलॉजी था ये किसने दिया, तो हमारे एक महान साइंटिस्ट थे हैकल साहब। कौन, अर्नस्ट हैकल साहब। क्या है कि नीट में क्वेश्चन आ चुका है कि हु कॉइन्ड द टर्म इकोलॉजी, तो कौन से, अर्नस्ट हैकल। ये याद रखना है आपको। देखो क्या है यार कि मैं तुम्हें नोट्स नहीं लिखवाऊंगा, मैं बस बोलूंगा, और कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो मैं क्या करूंगा, बोर्ड पे लिख दिया करूंगा। तो अगर तुम्हें कुछ लगे कि हाँ भाई इंपॉर्टेंट है, तो तुम वीडियो पॉज करके क्या उसको लिख सकते हो। मैं तुम्हें बस ऐसे ही क्या है कि टेबलाइज करके तुम्हें पढ़ाऊंगा, मैं कोई ऐसे स्पेसिफिक नोट्स नहीं लिखवाऊंगा। ठीक, तो बात क्या कर रहे हैं हम कि इकोलॉजी क्या है, इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड इकोलॉजी। क्या है इकोलॉजी, इकोलॉजी क्या है, इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ इट्स, उसके सराउंडिंग के साथ क्या है, उसका रिलेशनशिप हमें देखना है। ठीक, जो हमारे इकोलॉजिस्ट थे ना, वो क्या है कि सबसे पहले क्या देखे कि आखिर कोई एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अपने आसपास के सराउंडिंग से कैसे एडेप्ट कर रहा है। क्या, सबसे पहले उन्होंने फिश पे स्टडी किया। क्या किया, फिश पे स्टडी किया, और उन्होंने देखा कि फिश जो है वो अपने सराउंडिंग को कैसे एडेप्ट कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं किसका, इस चैप्टर का जो हम शुरू करने वाले हैं
ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। समझते हैं कि ऑर्गेनिज्म क्या है और पॉपुलेशन क्या है। देखो इकोलॉजी के बारे में वही सिंपल सा बात था, क्या वहां से क्वेश्चन बस यही आता है कि हु कॉइन्ड द टर्म इकोलॉजी। देखो कहानी बहुत सारी, मैं तुम्हें कहानी बता सकता हूँ कि अच्छा वो साइंटिस्ट है, ये किए वो किए, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें बस पॉइंट टू पॉइंट बात से मतलब है क्या कि क्या हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो दो चीजें हमें बस क्या पता हो गई, क्या चीज कि इकोलॉजी टर्म कौन क्वाइन किया था और इकोलॉजी का मतलब क्या है, इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद इट्स सराउंडिंग। देखिए और सराउंडिंग कहने का मतलब क्या है ना, हमारा इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट कहने का मतलब क्या है कि दो फैक्टर्स, एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स। अगर तुम्हें बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में कुछ आइडिया ना हो, देखो ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, मैं इसमें इधर उधर जाके कुछ ना कुछ बोलते ही रहूंगा। तो मैं पहले बात क्या करता हूँ कि ये एबायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, क्या एबायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। तो जो मेनली 4 एबायोटिक फैक्टर्स है वो कौन कौन से हैं, वाटर, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, टेम्परेचर, लाइट एंड सोइल। ये 4 क्या है, मेनली 4 क्या है, एबायोटिक फैक्टर्स है। देखो एबायोटिक फैक्टर्स को ही बोलते हैं नॉन लिविंग फैक्टर्स, और बायोटिक फैक्टर्स कौन से होते हैं, जो कि लिविंग होते हैं। ठीक, दो तरह का फैक्टर होता है, एक होता है बायोटिक फैक्टर और एक होता है एबायोटिक फैक्टर। तो इन्हीं दो फैक्टर्स के साथ में हमारा क्या रिलेशन है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या रिलेशन है, उसी को हमें पढ़ना है। तो हमारा ये चैप्टर कौन सा है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि ये ऑर्गेनिज्म क्या है और ये पॉपुलेशन क्या है। ठीक, तो आइए बात करते हैं क्या है कि पॉपुलेशन, ये जो ऑर्गेनिज्म है ना, ये क्या है, इट इज अ मेंबर ऑफ पॉपुलेशन। क्या ये क्या है, पॉपुलेशन का मेंबर है। इसका मतलब क्या हुआ यार कि ये जो हमारा पॉपुलेशन है किससे बना है, ऑर्गेनिज्म से बना है। तो अगर तुमसे कोई बोले कि अच्छा तुम पढ़ रहे हो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, तो क्या तुम हमें डिफाइन कर सकते हो कि पॉपुलेशन क्या होता है। तो हम डिफाइन कर देंगे, बोलेंगे कि क्या बोलेंगे कि पॉपुलेशन वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है जो कि सेम स्पीसीज के हैं एक जगह पर और एक टाइम पे। कहने का मेरा मतलब क्या है, मैं ज्यादा इंग्लिश में बकैती करने से अच्छा मैं आपको हिंदी में अच्छे से समझा दूं। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारा ये पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन क्या है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है। क्या है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है, किसका, ऑफ सेम स्पीसीज, किसका, सेम स्पीसीज का। कहां पे, एट अ पार्टिकुलर प्लेस, कहां पे, एट अ पार्टिकुलर प्लेस। कब, एट अ पार्टिकुलर टाइम। मतलब क्या है कि पॉपुलेशन किसको बोल रहे हैं कि ग्रुप ऑफ वो इंडिविजुअल जो कि सेम स्पीसीज के होंगे, एक पार्टिकुलर एरिया में होंगे और एक पार्टिकुलर टाइम पे होंगे, उसको हम क्या बोल रहे हैं, पॉपुलेशन। तो कोई बोले कि पॉपुलेशन को डिफाइन करोगे तो तुम कैसे करोगे, बोलोगे कि पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज एट अ पार्टिकुलर प्लेस एट अ पार्टिकुलर टाइम। ठीक, तो तुम पॉपुलेशन डिफाइन कर दोगे। और ऑर्गेनिज्म के बारे में मैंने क्या बोला कि ऑर्गेनिज्म क्या है, ग्रुप ऑफ सॉरी मेंबर ऑफ क्या है, पॉपुलेशन है। ठीक, इतनी बातें हमें समझ में आ गई। फिर क्या है ना कि इस चैप्टर में हम पॉपुलेशन के बारे में ही बात कर रहे होंगे शुरू तक। ठीक, क्या क्या बात करेंगे हम पॉपुलेशन के बारे में, हम ये देखेंगे कि ये जो हमारा पॉपुलेशन है, ठीक, ये कितना डाइवर्स है। ठीक, फिर हम ये भी देख रहे होंगे कि ये पॉपुलेशन कब बढ़ता है। ठीक, फिर हम ये भी देख रहे होंगे क्या कि पॉपुलेशन का रेंज कितना है। रेंज क्या होता है यार, मान लो कि कोई एक पार्टिकुलर एरिया है, ठीक, उस एरिया में कितने पॉपुलेशन है हमारे। ठीक है, एक पार्टिकुलर एरिया है और उस एरिया में क्या है कि हमारे कितने ऑर्गेनिजम्स है। रेंज क्या होता है कि वो पार्टिकुलर एरिया जहां पे कि क्या है, ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो हमें 3 चीजें पढ़नी है, क्या, पॉपुलेशन, रेंज। ठीक, दूसरा चीज क्या पढ़ना है कि स्पेसिंग ऑफ
इंडिविजुअल्स इन पॉपुलेशन, या फिर स्पेसिंग ऑफ पॉपुलेशन इन पार्टिकुलर एरिया, सॉरी इन पार्टिकुलर एरिया। और तीसरा चीज क्या पढ़ना है कि ग्रोथ इन पॉपुलेशन साइज। इस चैप्टर में हम क्या बात कर रहे होंगे कि पॉपुलेशन का रेंज कितना है। पॉपुलेशन के रेंज कहने का मतलब हमारा क्या है कि वो एरिया, द एरिया थ्रू आउट विच पॉपुलेशन अकर, क्या कि वो एरिया जहां पे क्या है, पॉपुलेशन है। तो तीन चीजें के बारे में क्या क्या पढ़ना है कि पॉपुलेशन रेंज कितना है, स्पेसिंग ऑफ इंडिविजुअल्स का क्या मतलब हुआ कि एक पार्टिकुलर एरिया में जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तीसरा क्या है कि ग्रोथ इन पॉपुलेशन साइज एट अ टाइम, किसी टाइम पे पॉपुलेशन में कितना ग्रोथ आ रहा है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। जैसे कि नाम सुना हुआ पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व का भी हम बात करेंगे, ठीक। देखो यार ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसमें मैं क्या है कि किसी भी एक स्पेसिफिक टॉपिक को क्या है नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक। अगले वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में, ठीक है। अब देखो यार कि ये जो हमारा पॉपुलेशन है ये कितने तरह का होता है। एक्चुअली हमें तीन तरह के बारे में आइडिया रखना है। क्या, एक होता है लोकल पॉपुलेशन, एक होता है सिस्टर पॉपुलेशन, और एक होता है मेटा पॉपुलेशन। इसका मैं डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा, आपको एग्जांपल दूंगा और आपको याद हो जाएगा। लोकल पॉपुलेशन किसको बोलते हैं, नाम में ही क्या है लोकल। जैसे मान लो कि हम लोग है, मान लो तुम हो और अपने एक विलेज में रह रहे हो, तो वहां तुम्हारे विलेज की पॉपुलेशन को हम क्या बोलेंगे, लोकल पॉपुलेशन बोलेंगे, ठीक है। सिस्टर पॉपुलेशन किसको बोलेंगे, मान लो कि तुम अपने गांव में हो, ठीक, तो वो क्या है, वो सभी ह्यूमन बींग्स है। और मान लो तुम्हारे गांव से क्या है कि 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूरी के ऊपर क्या है एक और गांव है और वहां का पॉपुलेशन है। मतलब क्या है कि मान लो ये ए है और ये क्या है बी पॉपुलेशन है, दोनों क्या है ह्यूमन बींग्स के पॉपुलेशन है। मतलब क्या है ह्यूमन बींग, ये भी क्या है ह्यूमन बींग। मेरे कहने का मतलब ये है कि दोनों सेम स्पीसीज का पॉपुलेशन है। अगर सेम स्पीसीज का पॉपुलेशन है तो इन ए और बी दोनों को क्या बोलेंगे हम, सिस्टर पॉपुलेशन। क्या बोल रहा हूं मैं कि मान लो कि ये ए पॉपुलेशन है और ये बी पॉपुलेशन है, ठीक, और ए और बी दोनों सेम क्या है स्पीसीज के हैं। और ये मान लो कि मुंबई में है और ये कहां पे है, मान लो आंध्र प्रदेश में है, ठीक। तो ये दोनों पॉपुलेशन क्या कहलाएंगे, सिस्टर पॉपुलेशन कहलाएंगे, ठीक है। ये मेटा पॉपुलेशन क्या होता है, मान लो कि कोई पॉपुलेशन क्या है दिल्ली का है, ठीक, और वो चल के कहां आ गया, बिहार में आ गया, तो ये पॉपुलेशन क्या कहलाएगा हमारा मेटा पॉपुलेशन। क्या कि पॉपुलेशन कहां पे था, दिल्ली में था और चल के कहां पे आ गया, बिहार में आ गया, तो इस पॉपुलेशन को हम क्या बोलते हैं, मेटा पॉपुलेशन। तो देखो यार हमारा नीट में क्या है एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, तो हमें डेफिनेशन रखने से अच्छा है कि क्या है हम एग्जाम्पल को याद कर ले, ठीक है। एक्चुअली मेरा थोड़ा बोर्ड अच्छा नहीं है पर जल्दी बोर्ड को मैं लाऊंगा अच्छे से। फिर एक और वर्ड आएगा आगे हम पढ़ेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ। देखो मैं बस तुम्हें एक आइडिया दे रहा हूं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। तो जब पॉपुलेशन ग्रोथ की बात कर रहे होंगे ना हम, तो किसकी बात करेंगे, बर्थ रेट की, मोर्टेलिटी की। देखो यार दो वर्ड होता है मोर्टेलिटी और नेटेलिटी। मोर्टेलिटी डेथ वाला और नेटेलिटी क्या है बॉर्न। फिर हम ये भी पढ़ रहे होंगे कि इसमें ग्रोथ कितना हो रहा है, जाहिर सी बात है कि पॉपुलेशन ग्रोथ ही पढ़ रहे हैं हम, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर क्या है कि फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक, कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं पॉपुलेशन ग्रोथ को। फिर क्या है कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में, स्ट्रक्चर्स के बारे में, किसके, एज ग्रोथ के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे,
ठीक, अगर आपने कभी पढ़ा हो इकोलॉजी तो आपको पता होगा कि क्या है, अपवर्ड और डाउनवर्ड ऐसे करके क्या कुछ ऐसा हमारा जो ग्रोथ कर्व बनता है, कुछ ऐसे करके बनता है ना ऐसे, फिर कुछ ऐसे भी बनता है, ठीक, बेल शेप्ड और पता नहीं क्या क्या शेप्ड पढ़ते रहते हैं। ठीक, तो इन चीजों के बारे में हम क्या है पढ़ेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो किसके बारे में डिस्कस करेगा, पहले डिस्कशन करेगा हमारा नेक्स्ट वीडियो किसके बारे में, जो डिफरेंट हमारे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि क्या है, टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे, लाइट के बारे में बात करेंगे, सॉइल के बारे में बात करेंगे और वाटर के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये फैक्टर्स हमारे लिए कैसे जरूरी हैं, अगर इनकी कमी हो जाए तो क्या होगा, ज्यादा में हो जाए तो क्या होगा। ठीक, इन सब चीजों के बारे में बात करने के बाद हमारी एनसीईआरटी किसके बारे में बात करती है, बायोम्स के बारे में। लेकिन मैं क्या है बायोम्स के बारे में बाद में बात करूंगा, बायोम्स से पहले मैं किसके बारे में बात करूंगा, पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।